नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं दुआ करूँगा कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें। बिल्कुल, आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है जिससे हम साझा करने जा रहे हैं आपको। ये जो भर्ती है आरआरबी की तरफ से निकलने वाली है, जिसमें बहुत जल्दी आपको वैकेंसी, बहुत ही जल्द वैकेंसी आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आने वाला है इसका। असिस्टेंट लोको पायलट के और टेक्नीशियन के पदों पे आपकी 29,000 प्लस आपकी टोटल वैकेंसी आने वाली हैं। आपको इसके बारे में जो आरआरबी का जो एडवर्टाइजमेंट है इसी मंथ में जो जारी किया उन्होंने, उसके बारे में अवगत कराएंगे, जिससे कि आप समझें कि ये सच में वैलिड और जेन्युइन वैकेंसी है और आने ही वाली हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन और प्रेरणा मिलती है। फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले बात करें हम ना, जो लोग कैंडिडेट सोच रहे हैं ना कि ये वैकेंसी माइट भी, बहुत सी वैकेंसी चुनाव की वजह से सरकार मतलब थोड़ा सा अच्छा बोल रही है जिससे कि अच्छा चुनाव कंडक्ट करा पाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी है लेकिन सब जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ऐसा। कि यदि हम देखें ना, ये जो आरआरबी की एएलपी की भर्ती देखें फ्रेंड्स और टेक्नीशियन की भर्ती देखें, ठीक है, तो ये दोनों भर्ती आपकी इलेक्शन में पिछले पैटर्न पे आई है। 2014 में आई थी, इससे पहले, इससे लास्ट से फिर 2018 में आई थी। ठीक है, तो 2018 के बाद एएलपी और टेक्नीशियन की हमें भर्ती नहीं देखने को मिली है। ठीक है, और ये भी ऐसा हुआ है कि लोकसभा के चुनाव से पहले ही निकालते हैं। तो जैसी बात है कि गवर्नमेंट की कुछ इच्छा शक्ति के अनुसार भी कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ काम करती हैं। ठीक है, उसी के अनुसार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इस भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल ज़ोरों से है और इसकी भर्ती आ सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी साल जहाँ तक हो जाएगा, देखना आप दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के लास्ट वीक में आपको भर्ती देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसके बारे में आपको फ्रेंड्स बताऊं कि कितनी भर्ती आने वाली। एक जो नोटिस है आप ये रेलवे बोर्ड की तरफ से देख सकते हैं। ये रेलवे बोर्ड ने ये एडवर्टाइजमेंट है, इसमें आप मेन जो देखो यहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ये आपकी अक्टूबर में जारी किया है, 13 अक्टूबर को बोर्ड ये मतलब नोटिफिकेशन, इसमें ये एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है इन्हें। वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं ये हैं आपकी एएलपी की हैं 18,023 और वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन की हैं 11,029। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो अराउंड आपकी 29,000 प्लस वैकेंसी होने वाली है फ्रेंड्स। तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी तैयारी जोरों से के लिए अभी से चालू कर दीजिएगा। और हमने आपको कोशिश करते हैं इस परीक्षा के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस और एजुकेशन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि आप अभी से अपनी तैयारी थोड़ी बहुत कर सकें। ठीक है, क्योंकि कोई भी परीक्षा की तैयारी आप कुछ दिनों में नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो थोड़ी बहुत तैयारी आप करंट अफेयर जीएस की अभी से तैयारी कर लें फ्रेंड्स। तो हम आपको इन कुछ आगे के स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसमें क्या ज़रूरत है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल है, वो फ्रेंड्स अपनी योजना बना सकते हैं। उसके अनुसार योजनाबद्ध तरीके से काम करें आप, प्लानिंग के साथ कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, हमने पहले ही भी बोला है। फ्रेंड्स, दो बात करें ना इसमें, जो आयु की, वो आपकी उम्र रहती है जनरल की या रिजर्व की 18 से 28 साल। ये है विदाउट रिलैक्सेशन, मतलब आपकी ओबीसी और SC ST को छोड़ के। ओबीसी में आपका 3 साल का आपको आयु में छूट मिलती है, SC ST में आपको 5 साल की मिलती है। तो ओबीसी के जो मैक्सिमम 31 के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो एज काउंट होगी वो आपको 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी। और जो ST SC के हैं वो मैक्सिमम आपके 5 साल जोड़ के इसमें आप 33 तक अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यदि क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, इनमें दोनों पोस्टों के लिए क्या, जो भी रेलवे की जो भर्ती होती है ना, उसमें कहीं फिटर, कहीं टेक्नीशियन, कहीं अलग अलग की ट्रेड मांगते हैं ना, मतलब जो एडिशनल एक्सपीरियंस मांगते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। तो वो हमने कोशिश करूँ को आपको दूर हो पाए। दो असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए आपका 10th होना चाहिए। 10th के अलावा यदि आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, बोले तो आपके पास यदि ITI है, अलग किसी भी ट्रेड से, क्योंकि ट्रेड के अकॉर्डिंग आपकी जो वैकेंसी आएंगी ना भर्ती, वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो ITI हो या फिर कोई भी डिप्लोमा हो या फिर BTech हो आप, तो आप ALP के पद पे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। ठीक है, और टेक्नीशियन के पद के लिए आप या तो फिर 12th PCM से होना चाहिए या फिर आपके पास जो ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है ये होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास 12th है या कोई और है, मतलब आप देखो 10th और कोई भी टेक्निकल डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास 12th PCM से है और कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप ALP के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ALP का जो काम होता है ना वो ये थोड़ा लोको पायलट होता है, मतलब तो ये इसमें कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री मांगते हैं। और दूसरी बात, यदि आपके पास
12th PCM से है, इसके एक्सेप्ट आप 10th और कोई भी टेक्निकल डिग्री ITI डिप्लोमा बीटेक है तो आप टेक्नीशियन और दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो ऊपर वाली जो क्वालिफिकेशन है ये वाली ये है आपके पास, तो आप इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि केवल आपके पास ये है 12th PCM से और ये नहीं है तो आप इसके लिए ALP के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रहे कि आपके पास 12th जो है वो PCM से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी नहीं होनी चाहिए। यदि हम बात करें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है फ्रेंड्स, वो आपका 2 CBT के माध्यम से होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपका CBT 1 और CBT 2 होता है दोनों के लिए, दोनों पदों के लिए, ALP और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये दोनों जो हो जाते हैं जब CBT 1 और CBT 2, ठीक है, ये दोनों के लिए सेम है। यहाँ तक आप जाते हैं CBT 2 फाइनल करने के बाद आपकी जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आप यहाँ पे फाइनल हो जाते हैं CBT 2 में। ठीक है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन। बट ALP की पोस्ट के लिए एक और टेस्ट है जिसको आप CBT तो नहीं, वो होता है CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। वो होता है केवल ALP के लिए, ALP के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको CBAT में बैठने के लिए आपके पास एक आई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके डिस्ट्रिक्ट के CMO द्वारा सर्टिफाइड होता है, मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा बना हुआ होना चाहिए एक आई सर्टिफिकेट, जिसमें ये होना चाहिए साफ कि आप दृष्टिबाधित तो नहीं, मतलब आपकी पास की दूर की जो नज़र है एकदम साफ दिखती है। क्योंकि लोको पायलट क्या होता है, मतलब ट्रेन पे बैठ के उसको दूर का देखना भी है, ठीक है, पास का भी देखना है, क्या आ रहा है क्या कैसा नहीं आ रहा, सिग्नल वगैरह। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत मैंडेटरी है क्योंकि आपके हाथ में पूरी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी होती है, तो उसमें मतलब आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपकी निगाह चेक करी जाती है उसमें। तो यदि हम विस्तार से बात करें फ्रेंड्स सिलेबस की, तो सिलेबस ये है CBT 1 का जो सिलेबस है, इसमें आपका मैंने बोला CBT 1 CBT 2 दोनों पोस्टों के लिए सेम रहता है। यदि हम बात करें फ्रेंड्स तो इसमें क्या है, पहला जो सेगमेंट है करंट अफेयर या फिर GK में आपके 10 मार्क्स आते हैं। ठीक है, साइंस में आपके 20 मार्क्स आते हैं, मैथ में आपके 20, ठीक है, रीजनिंग में आपके 25, टोटल 75 का होता है ये CBT 1। और आपके जो नंबर ऑफ वैकेंसी होते हैं उसके 15 गुना CBT 1 में सिलेक्ट किए जाते हैं CBT 2 के लिए। ठीक है, जिसका 1 घंटे का टाइम होता है, बट जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है फ्रेंड्स 1/3, बोले तो 1/3, मतलब कोई भी एक सवाल सही करने पे आपका 1 नंबर मिलेगा। यदि आपके 3 सवाल गलत होते हैं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये आपका CBT 1 का सिलेबस ये हमने बता दिया। इसके बाद यदि हम बात करें फ्रेंड्स CBT 2 का जो सिलेबस है वो आपका, जिसमें क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इधर भी है आपकी 1/3 की। ठीक है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 1.5 घंटे का, 90 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें जो विस्तार से सिलेबस की बात करें तो आपके ये सेगमेंट वही रहते हैं, इसमें थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। GS या करंट अफेयर के रहते हैं 10, मैथ के रहते हैं 25, रीजनिंग के 25 और साइंस के 40 हो जाते हैं। ये CBT 2 है। ठीक है, CBT 2 होता है, इस CBT 2 में 2 खंड होते हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 का जो सिलेबस है ये दोनों पोस्टों के लिए सेम रहता है। ठीक है, पार्ट B जो होता है वो टेक्नीशियन की पोस्ट और ALP की पोस्ट दोनों की जो हम ट्रेड होती है उसके अकॉर्डिंग आपका पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग उसी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसमें केवल आपके 35% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, मेन जो आपकी मेरिट बनती है वो आपके CBT 2 के आधार पे ही टेक्नीशियन की मेरिट बनती है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहीं से आपकी ALP की मेरिट बनती है। यदि इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, देखो यहीं पे आपका CBT ये CBAT फॉर द पोस्ट ऑफ द ALP देन DB, तो मतलब CBT 2 के बाद जो आपका टेक्नीशियन की पोस्ट है वहाँ पे आपका फाइनल होगा, इसके बाद आपका DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बट टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपका CBAT भी होता है CBT 2 के बाद, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जिसमें आपका क्वालिफाइंग के लिए आपको मिनिमम 35% लाने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको बोला था ऊपर कि CBAT में आप उत्तीर्ण, मतलब इसमें बैठने से पहले आपके पास एक ऐसा मतलब आई सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफाइड फ्रॉम CMO, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनकी तरफ से सर्टिफाइड, मतलब बनाए उनकी तरफ से हस्ताक्षर किया हुआ एक बिल्कुल वैलिड आई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें ये दिखाई मतलब साफ़ हो कि आप दृष्टिबाधित नहीं है, बिल्कुल आंखें आपकी सही हैं, आपको साफ दिखता है पास का दूर का सब जगह का।
तो इसके बाद आपका CBAT जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 35% मार्क्स लाने होते हैं, ये मेरिट में काउंट नहीं होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सैलरी की बात करें फ्रेंड्स, सैलरी देखो बहुत अच्छी, ये लेवल 2 की जॉब है, आपकी अराउंड 19,900 20,000 से स्टार्टिंग है। तो ये आपकी सैलरी है, देखो ये 19,900, मैक्स आपकी 35,000 रहती है पर मंथ। और ये डिपेंड करता है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है वो शहर कैसा है, मतलब गवर्नमेंट की किस कैटेगरी में आता है, ABC में, ठीक है। तो एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सपेंसेस होते हैं उस सिटी के, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिपेंड ऊपर नीचे भी हो सकती है। जिसमें ये अराउंड आपका जो फिगर है इसके बीच में रहती है, 20 to 35 के बीच में, दोनों की, LP और टेक्नीशियन की डिफरेंस। इसके अलावा आपके कुछ पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं इस सैलरी के अलावा फ्रेंड्स। तो ये रही वीडियो फ्रेंड्स जिसके बारे में आपको अवगत कराना था। फ्रेंड्स आपको बताया, आप निश्चिंत रहिए, अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि देखो 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है, अक्टूबर का महीना चला गया, अब नवंबर है आपके पास। इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है आपको नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में 100% आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो लोकसभा के चुनाव होने से पहले कंडक्ट करा लेना है इनको, इससे इलेक्शन पे फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। पिछले 2 लोकसभा के चुनाव में देखें तो पैटर्न ये अपनाया गया है, उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया एकदम अपनी योजनाबद्ध तरीके से चल रही है, आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइएगा धीरे से, मतलब थोड़ी थोड़ी, जिससे कि आपको एक साथ बर्डन ना पड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।